Hello everyone, welcome back to my channel. So this is part third of unit first. The topic is role of nutrition in maintaining health for second semester students. So इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। हम सभी की हेल्थ को मेंटेन कर रखने के लिए हमारा जो न्यूट्रिशन है वो क्या रोल जो है वो प्ले करता है। ओके, न्यूट्रिशन का क्या रोल है हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज़ होने से प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी से भी हमको प्रिवेंट करता है। मीन्स जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करता है एंड जो डिसीज़ रेट है उसको रिड्यूस करता है। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो न्यूट्रिशन अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जो न्यूट्रिशन होता है वो ह्यूमन की हेल्थ को अफेक्ट करता है बर्थ से डेथ तक। जब से बच्चे की बर्थ होती है तब से जो न्यूट्रिशन होता है वो उसको अफेक्ट करने लगता है और उसकी डेथ तक वो कंटिन्यू जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो फेज है वो हमेशा चलता रहता है। न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग फेटल लाइफ एंड चाइल्डहुड। जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट कब होती है, हमें एक्वायर न्यूट्रिशन की हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो पीक पर जब रिक्वायरमेंट होती है वो कब होती है, जब किसी भी चिल्ड्रन का बर्थ हो रहा होता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल फेज चल रहा होता है, जब वो अर्ली एज चाइल्डहुड में होता है तब हमें जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसी टाइम पर अगर उसको हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर फूड उसको प्रोवाइड नहीं करते, विटामिन मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं प्रोवाइड करते हैं तो हमें बहुत सारी डिफिशियंसीज जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। ओके, सो हमारा जो फिजिकल ग्रोथ होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, लर्निंग, बिहेवियर ऑल अफेक्टेड बाय माल न्यूट्रिशन। जब किसी इंडिविजुअल्स को प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उसकी क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, उसकी फिजिकल ग्रोथ, उसकी जो फिजिकल ग्रोथ हो रही है, बॉडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना, ऑर्गन का डेवलपमेंट होना, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसकी एबिलिटी, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अफेक्ट करेगा, उसकी लर्निंग स्किल्स को भी अफेक्ट करते हैं, उसका बिहेवियर अफेक्टेड बाय माल न्यूट्रिशन। ये सारा माल न्यूट्रिशन की वजह से अफेक्ट होता है। In developing countries like India, a large section of people does not have access to food, protein, energy, malnutrition. Stunted growth, anemia, vitamin A deficiency are quite high in infant, toddler and school going children. अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें तो उसमें बहुत सारा ऐसा लार्ज सेक्शन होता है जहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल पाता है। जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट है, वो किससे सफ़र कर रहे हैं, वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे होते हैं और उनको हाई इन्फेंट, जब इन्फेंट रेट टोलर होता है तो उनको बहुत सारी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को भी डिफिशियंसी जो है वो देखने को मिलती है। ड्यूरिंग एंटीनेटल एंड लैक्टेशन पीरियड मदर शुड बी गिवन मोर प्रोटीन, कैलोरी एंड आयरन एंड कैल्शियम टू प्रिवेंट एबॉर्शन, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड लो बर्थ वेट बेबी एज वेल एज माल न्यूट्रिशन इन इन्फेंट एंड टोडलर। ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, जब बेबी की बर्थ नहीं होती है, मीन्स जब वुमन प्रेग्नेंट होती है और जब उसका लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है तो मदर को हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए, प्रोटीन, कैलोरी, आयरन, कैल्शियम, जिससे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एबॉर्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं होती है बेबी में एंड जो बेबी होता है वो लो बर्थ वेट नहीं होता है एंड जो इन्फेंट हैं, जो टोडलर हैं, उनमें भी हमें माल न्यूट्रिशन जो है देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जब मदर होती हैं अगर हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बेबीज़ में क्या डिफिशियंसी देखने को मिलती है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती है, उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है, डिफिशियंसीज देखने को मिलती हैं। देन है हमारा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसीज़। माल न्यूट्रिशन इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसीज़। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसीज़ को करने के लिए। एग्जाम्पल, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन में पढ़ा था, जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे अपनी डाइट में तो हमें क्या होगा, हमें डिफिशियंसी डिसीज़ देखने को मिलती है। सो फर्स्ट उसमें हमारा प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, ब्लाइंडनेस, ग्वाइटर, एनीमिया, बेरी रिकेट्स, ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को डिफिशियंसी देखने को मिलती हैं। माल नरिश्ड मदर आर मोर प्रोन टू एबॉर्शन। और जो माल नरिश्ड मदर होती है, जब मदर प्रेग्नेंट होती है, उसको जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उसके एबॉर्शन होने के चांस जो होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंड प्री मैच्योरिटी, बेबी मैच्योर होने से पहले ही बर्थ दे देता है, स्टिल बर्थ, गिव बर्थ, लो वेट बेबीज़, जो लो वेट बेबीज़ होते हैं उनका कारण भी यही होता है कि मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता है। देन प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टिंग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। देन हमें क्या करना चाहिए, जो प्रेग्नेंट वूमेन है, आफ्टर बेबी की डिलीवरी होने के बाद हमें उसका जो लैक्टेशन है, जो फीडिंग है बेबी की, उसको हमें तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे हम उसको
उससे हम माल न्यूट्रिशन से उस बेबी को बचा सकें एंड कंटिन्यू अप टू 1 ईयर, और उसको अप टू 1 ईयर तक कंटिन्यू करने के लिए उसको इनकरेज करना है अप्रोप्रिएट वीनिंग प्रैक्टिस इन्फेंट में, एज वेल एज पोर्शन एनर्जी आयरन कैल्शियम विटामिन सप्लीमेंट्स ड्यूरिंग अर्ली एंड लेट चाइल्डहुड एंड adolescents prevent many deficiency disease in these stages of life। मीन्स अगर हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देते रहेंगे, प्रॉपर उसको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते रहेंगे, वीनिंग मेथड्स का भी अच्छे से हम उसका प्रॉपर टाइम से स्टार्ट कर देंगे, उसकी ब्रेस्ट फीडिंग टाइम से स्टार्ट कर देंगे, तो हम बहुत सारी माल न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी डिसीज़ को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये होता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसीज़। दैन रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन का मतलब है हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे हमें प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पता है कि जो अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वीक हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एडिक्वेट न्यूट्रिशन रिच इन प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स स्ट्रेंथनिंग द बॉडी इम्यून सिस्टम एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस। हम प्रॉपर न्यूट्रिशन से क्या होता है, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन रिच इन जिसमें प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जब हम वो अपनी डाइट में डेली लेना स्टार्ट कर देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रेंथन होता है एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस। जो ट्यूबरक्लोसिस जैसे जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वेल बैलेंस डाइट प्रिवेंट द इन्फेक्शन एंड एनहेंस द हीलिंग ऑफ वुंड। अगर हम वेल बैलेंस डाइट अपना स्टार्ट करते हैं लेना तो क्या होता है, हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट होते हैं एंड हम हीलिंग द वुंड इनहेंस, जो हीलिंग है, जो वुंड जो हील नहीं हो पा रहा होता है उसकी जो हीलिंग जो स्टार्टिंग होती है वो जो जल्दी स्टार्ट हो जाती है हीलिंग प्रोसेस। ओके, देन हमारा होता है मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँगी मोर्टेलिटी क्या होता है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, मीन्स इंडिया में कितनी डेथ रेट है तो उसको हम बोलेंगे मोर्टेलिटी रेट। एंड मोर्बिडिटी का मतलब होता है डिसीज़ रेट, कितनी डिसीज़ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, उससे हम इसको मोर्बिडिटी को वर्ड देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है डेथ पर पॉपुलेशन, हम कैसे निकालते हैं, डेथ बाई पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड टोटल डेथ, उससे हम निकालते हैं मोर्बिडिटी एंड टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड इंसिडेंस, किस किस को डिसीज़ हुआ है उतना नंबर, देन हम उसको डिवाइड करके निकालते हैं morbidity। So malnutrition contribute a lot to journal death rate, infancy mortality rate, poor nutrition also lower the life expectancy। malnutrition contribute lot to journal death rate। malnutrition की वजह से बहुत सारी जो डेथ रेट है, जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या होती है, वो इंक्रीज़ हो गई है। एंड इन्फेंसी मोर्टेलिटी रेट, जो इन्फेंसी मोर्टेलिटी रेट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। वो कैसे इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जब मदर प्रेग्नेंट होती है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से जो इन्फेंट होता है उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता, देन बर्थ होते होते ही उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। देन पुअर न्यूट्रिशन, जो पुअर न्यूट्रिशन है जिसको या तो वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है या उसकी डाइट में उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया जा रहा, उसकी वजह से बहुत सारी जो डिसीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं। एंड जो लाइफ का जो पीरियड है, जो लाइफ स्पैन है वो भी क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। ओवर न्यूट्रिशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओबेसिटी एंड, अगर हम कोई न्यूट्रिशन ओवर अमाउंट में ले लेते हैं तो उससे क्या होगा, हमें ओबेसिटी देखने को मिलता है, डायबिटीज़ देखने को मिलती है, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, रेनल डिसीज़, गैल ब्लैडर डिसीज़, ये सारी डिसीज़ हमें देखने को मिलती है। इसलिए ना तो हमें ओवर माल न्यूट्रिशन लेना है, ना ही हमें अंडर न्यूट्रिशन के उसमें रहना है। ओके, हमें किस में रहना है, हमें नॉर्मल में रहना है। इसलिए हम बोलते हैं, हम प्रेफर करते हैं बैलेंस डाइट। जो डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। देन हमारा है इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स इन नर्सिंग। नर्सिंग में न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का क्या इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ की प्रमोशन में, प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसऑर्डर है उनको प्रिवेंट कर सकें, अर्ली डायग्नोसिस, जो डायग्नोसिस डिसीज़ हैं उनको अर्ली हम पता कर सकें, मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट्स, डाइट की मॉडिफिकेशन करने पे अगर किसी की डिसीज़ में कोई कमी आ रही है, डिसीज़ सही हो रही है तो उसकी हम डाइट की मॉडिफिकेशन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ थेरेपेटिक डाइट, और जो थेरेपेटिक डाइट होती है उनको भी हम फॉलो करवाते हैं। तो ये जो होती है हमारे इंपॉर्टेंट ऑफ न्यूट्रिशन डाइटिक्स इन नर्सिंग होते हैं। सो प्रमोशन ऑफ हेल्थ में जो नर्सेज होती हैं वो क्या करती हैं, जो नर्सेज होती हैं वो सप्लीमेंट्री, जो प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड के जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जिसकी वजह से आयरन की कमी ना हो, एनीमिया ना हो। इन सब से जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी जो हो रही है इनसे भी हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं नर्सेज, और जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके लिए इनकरेज करती हैं वुमेंस को, वीनिंग मेथड को इनकरेज करती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को वीनिंग मेथड बताती हैं। देन गाइडेंस फॉर किचन गार्डनिंग, जो किचन गार्डनिंग है उसके लिए भी गाइडेंस करती हैं। चीप बेस्ट सोर्सेज फॉर न्यूट्रिशन एंड सेफ मेथड्स, मीन्स जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जिसकी ठीक नहीं है तो उसके लिए हम क्या वो एजुकेशन देती हैं, उनको देती हैं जितने जो चीप न्यूट्रिटिव
जो फूड है उनको लें, बट वो उनको कंज्यूम करें। तो ये इससे क्या होता है, इससे प्रमोशन ऑफ हेल्थ में जो होगा हमारा बेटर देखने को मिलता है। देन प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसीज़, इसमें क्या करते हैं, इसमें इसमें हम बोल बोल सकते हैं कि अगर कोई भी डिफिशियंसी डिसीज़ हो रही है उसका प्रिवेंशन थ्रू द इम्यूनाइजेशन की हेल्प से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। ओके, जैसे किसी को विटामिन ए डिफिशियंसी हो रही है, विटामिन ए के लिए हम उसको इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं, विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उसको उसकी जो डिसीज़ है, उस डिफिशियंसी है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, देन हमारा है अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, जो नर्सेज होती हैं वो डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती हैं, वो डिटेक्ट करती हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कोई माल नरिशमेंट तो नहीं है, वो बीएमआई से उसको असेस करती हैं, कोई लो वेट तो नहीं है, ओवर वेट तो नहीं है, इन सब का करती हैं, वो असेस करती हैं और उनको अर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती हैं, जिससे उनकी जो डिसीज़ है वो सीवियर होने से पहले ही हम उसको ठीक कर सकें। ओके, देन मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट का मतलब क्या है, जो भी पेशेंट उनके पास आता है तो नर्सेज क्या करती हैं, उनकी डाइट को पहले असेस करती हैं, नंबर ऑफ़ टाइम वो कितना ले रहा है, कब वो खा रहा है, कब वो नहीं खा रहा है, कितना वो अमाउंट में खा रहा है। तो इसकी वजह से जो क्या करती हैं, जब वो उनको पता चलता है तो वो क्या करती हैं, जिस डिसीज़ की वजह से उनको डिसीज़ हो रही है, जिस डाइट की वजह से, तो वो उसको चेंज करके क्या करती हैं, जो सॉलिड फूड नहीं ले पा रहा उसको लिक्विड डाइट प्रोवाइड करना, सेमी सॉलिड लिक्विड डाइट प्रोवाइड करना, सेमी सॉलिड डाइट प्रोवाइड करना। तो ये होता है डाइट का मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम उसको किस तरह का डाइट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो नर्सेज पर वर्क करती हैं। देन हमारा है प्रिपरेशन ऑफ थेरेपेटिक डाइट। तो जो नर्सेज होती हैं वो पेशेंट की हेल्प करती हैं, उनको गाइड करती हैं और उनके पेशेंट को और उनकी फैमिली को अबाउट थेरेपेटिक डाइट के बारे में, लाइक सॉल्ट फ्री रिस्ट्रिक्टेड डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, लो फैट डाइट, हाई कार्बो डाइट। दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीडिंग मीन्स, जैसे कि बताती जिस थेरेपेटिक डाइट का मतलब है कि जो पेशेंट को जो डाइट मना कर रखी है तो वो उसके बारे में उसको एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, वो क्यों मना कर रखा, उनको क्यों उससे उनको रोका गया है वो डाइट ना लेने की वजह से, तो वो फैमिली को साथ में उनके पेशेंट को भी बताती हैं। देन जो पेशेंट बिल्कुल भी नहीं खा रहा होता है उसकी क्या करती है, उसकी हेल्प करती है ट्यूब फीडिंग करा के। ओके, जो ट्यूब फीडिंग है उसकी हेल्प से उनको प्रॉपर डाइट जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो माल नरिश ना हो, जिसकी वजह से उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज़ ना हो, उनकी डेथ ना हो। ओके, सो ये होते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड नर्सिंग डाइट। Then, thank you so much. Any doubt, query, write down in the comment section. Don't forget to hit the like button, share, and subscribe. Thank you.